कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ये जो वोट आएंगे ये तो अखिलेश जी का ही वोट काटेंगे ना आप, तो ये तो बीजेपी का ही फायदा है। ये किसके वोट नहीं, ये तो कांग्रेस के वोट हैं जो इधर उधर बिखर गया, तो वो सब समेट रहे हैं हम लोग। आप उनके उस समय ना बीजेपी था ना अखिलेश था साहब, कांग्रेस ही था। और कांग्रेस सोनिया प्रियंका जी के नेतृत्व में सब लोग जुटते जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो रिजल्ट है वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के तो चौंकाने वाले थे, इसके अलावा जब जब कांग्रेस बोलती है ना चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, तो उसमें कुछ चौंकाने वाला होता नहीं है। आप सब तो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे छत्तीसगढ़ को। हाँ कर रहे थे, मैंने बोला छत्तीसगढ़ के चौंकाने वाले थे, उसके अलावा कोई चौंकाने वाला नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप यूपी में भी देखिए, यूपी में तो ये देखा कि आपके अध्यक्ष जो जिनको आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं वो अपने ही सीट पे हार गए लोकसभा में। देखिए साहब, वो देख चुनाव हारना जितने बड़े बड़े नेता हारे हैं। क्या अटल जी नहीं हारे, क्या इंदिरा जी नहीं हारी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं हारे, क्या बहुगुणा साहब नहीं हारे थे। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं अपने ही क्षेत्र में हार जाना। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के थे, वहीं से 2 लाख वोट से हारे थे। तो ये उसी तरह का लहर है ना, मतलब कहाँ उसी तरह जिस तरह, यानी कि जैसी तब कांग्रेस की लहर थी वैसे बीजेपी की लहर है, जैसे कांग्रेस का दौर था। अब वो दौर खत्म हो गया साहब। ये जो उपचुनाव रिजल्ट आए ना, उसके बाद सबको समझ आ गया। और मतलब ये जो हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, कर्नाटक के जो रिजल्ट आए, दूसरे दिन असर हुआ साहब। आप लोकसभा उपचुनाव हारे, विधानसभा उपचुनाव हारे, और सीधा पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये कमी आई साहब। ये असर रहा है। और देखिएगा, जनता महंगाई कम करना चाहती, त्रस्त है बहुत। ये उत्तर प्रदेश में भी वही होगा, उत्तराखंड में भी वही होगा। उसके बाद महंगाई और कम होगा। देश की जनता ने समझ लिया है कि आपको महंगाई कम करना है तो इसको भारतीय जनता पार्टी कराओ। और भारतीय जनता पार्टी को जो हराना चाहते हैं वो एक साथ आ रहे हैं, जैसे राजभर जी अखिलेश जी के साथ चले गए, जयंत जी अखिलेश जी के साथ चले गए, दिख रहे हैं, जा रहे हैं। शायद चंद्रशेखर रावण जी से भी बात चल रही है। वो लोग, उनको लग रहा है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में बीजेपी को हराया जा सकता है या उनको चुनौती दी जा सकती है। अखिलेश जी भले आदमी हो सकते हैं साहब, लेकिन 4.5 साल वो घर से निकले नहीं है। अच्छे युवा नेता हो सकते हैं। मैं उसके कभी मिला नहीं, उससे मेरी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जो देखता हूं उत्तर प्रदेश में, मैं भी घूम रहा हूं, लेकिन जब जनता संकट में थी, परेशानी में थी, अखिलेश जी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। आप कह रहे हैं कि वो बंगले से बाहर नहीं निकलते। ममता जी कहती हैं कि वो तो और बिल्कुल नहीं निकलती। नहीं, वो कहती हैं विदेश में रहकर थोड़ी राजनीति की जा सकती है। वो इशारा आपके नेता की तरफ था कि वो विदेश में रहते हैं। लीजिए साहब, ममता जी ने कहा। राहुल जी ने सबसे पहले देश को आगाह किया था कि नोटबंदी है वो देश के लिए ठीक नहीं है। राहुल जी पहले नेता हैं जिन्होंने आगाह किया था कि आप ये जीएसटी जिस प्रकार से लागू कर रहे हैं वो ठीक नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। राहुल जी ही पहले नेता हैं जिन्होंने कहा कि ये जो लॉकडाउन आप कर रहे हो और नमस्ते ट्रंप कर रहे हो वो देश के हित के लिए नहीं है। और सारी बातें सच साबित हुई। और राहुल जी ने यह भी कहा कि लिख के ले लीजिए, 3 काले कानून किसान के हैं खिलाफ जो लाए हैं उसको वापस लेना पड़ेगा। और वो सारी बातें सच साबित हुई है, आप देख लीजिए। नहीं, पर प्रधानमंत्री जी बातें सच साबित होने से उनके विदेश दौरे का क्या रिलेशन? विदेश दौरे तो प्रधानमंत्री जी रहते हैं। अब वो तो लॉकडाउन के कारण से पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा है साहब। नहीं, प्रधानमंत्री तो केवल प्रचार करने आते थे हिंदुस्तान। जब राज्यों में चुनाव होता था प्रधानमंत्री आते थे, बचत तो विदेशी दौरा करते थे। आप जहां से हमने बात शुरू की ना कि वो 2.5 साल की डील, ये सिर्फ आपके राज्य की नहीं, ये कलह जब दिखती है ना कांग्रेस की तो लोगों को लगता है कि ये पार्टी पहले खुद तो लड़ ले आपस में। पंजाब में आप देखिए क्या हुआ। जो भी बात है वो सब सामने है। लेकिन ये तो नहीं है कि उत्तराखंड में आप 4 महीने में आप मुख्यमंत्री बदल दें, उसको विधानसभा भी नहीं लड़ाएं और उसको तुरंत बदल भी दें। रातों रात बदल रहे हैं साहब। पर स्मूथ है जो भी डर के है तो ऐसा है, डर के मारे कोई चूं चपड़ भी नहीं करता, और जो करते हैं उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। और बाहर के रास्ता नहीं, उसके खिलाफ फिर बहुत सारी एजेंसियां भी लग जाती है। ये आपकी पार्टी में जो होता है कि आपस में खुल के लड़ते हैं, प्रेस में आके बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, पार्टियां अलग बना लेते हैं, फिर बीजेपी के साथ भी पार्टी बनाने की बात करते हैं। देखिए, हमारे पार्टी में तो कम से कम खुलापन है।
भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल खुलापन नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते। और तो अब तो देश के सामने, वो पार्टी के अंदर सवाल पूछना मना था, अब तो देश में भी कोई सवाल उठाए तो उसके बोलती बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसके खिलाफ एजेंसियां नहीं लगी है, जिसमें पीके नाम भी आता है। बचत शरद पवार जी एंटी गए तो देखिए उनके सहयोगियों के साथ कैसे, महाराष्ट्र में तो पूरे आईटी, ईडी और वो जो नारकोटिक्स वाले हैं, 10 ग्राम नहीं, 1 ग्राम कहीं गांजा मिल जाए तो उसके पीछे पीछे कैसे पड़े रहते हैं। जबकि उड़ीसा से हमारे यहाँ क्विंटल में आता है भाई, ट्रकों में आता है, मेटाडोर में भर भर के आता है। लेकिन वहां वो नहीं जाते साहब, सेंट्रल जो ब्यूरो है। गांजा की तस्करी जो हो रहा है पूरा सब जगह जा रहे हैं, हमारे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने पत्र भी लिखा। तो ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो तो महाराष्ट्र में ऐसे बिल्कुल गली मोहल्ले में घूम रहे हैं साहब, छत्तीसगढ़ में भी घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन आप यूपी में नहीं घूमते, मध्य प्रदेश में नहीं घूमते। वो राजस्थान जाएंगे, वो पंजाब जाएंगे, आंदोलन कर रहे हैं तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। पीके का नाम लिया आपने। हाँ, उसके खिलाफ कभी कोई जांच नहीं हुई। तब मैं पूछा कि तो ऐसा क्या कारण है। हमने तो सुना था आप ही की पार्टी में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं। सुनने में तो कुछ भी आ जाएगा साहब, लेकिन आए क्या? मिलने भी गए थे, मुलाकात तो हुई थी। मिलने के लिए सभी मिलते हैं। मान लो ममता जी ने शरद पवार से मुलाकात कर ली तो क्या शरद पवार जी उनके साथ चले गए क्या? तो क्यों नहीं आ पाए पीके? सवाल इस बात का है कि ये थोड़ा सा भी कोई बयान कर दे या भारत सरकार के खिलाफ बोल दे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में बात चल दे या उसके इच्छा के अनुरूप काम नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसियां लग जाती है। मुझे आश्चर्य लगा कि प्रशांत किशोर जी के खिलाफ कभी कोई जांच क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई तो कारण क्या है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं, वो तो बीजेपी को हराने के लिए पूरा मोर्चा लगाए बैठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? पश्चिम बंगाल में जैसे ममता जी की देखिए, ममता जी प्रधानमंत्री से मिले, किसी को कोई जानकारी नहीं। प्रशांत किशोर जी लगातार ममता जी के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो समझने वाली बात है। कृषि कानूनों की बात करें अगर